प्रणाम छात्रों, आज हम 10वीं कक्षा हिंदी पाठ पहला भारत महिमा यह काव्य देखने वाले हैं। इस काव्य के कवि जय शंकर प्रसाद जी हैं। देखिए यहाँ पर इस भारत महिमा में जय शंकर प्रसाद जी ने हमें हमारी भारत की महिमा को यहाँ पर इस कविता में वर्णित किया है। इनका परिचय देखिए। जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका परिचय जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। यह बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ झरना, आंसू, लहर काव्य, कामायनी महाकाव्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, कहानी संग्रह, कंकाल, इरावती उपन्यास इनके प्रसिद्ध है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए, हम अब कविता पढ़ते हैं। कविता पढ़ती हूँ। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंसकर अभिनंदन किया और अपनाया हीरा खार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारे जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित्र थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्ना। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिंदा तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। यहाँ पर देखिए, मैंने कविता पढ़ ली। अब देखिए, पहले 2 पंक्तियाँ मैं पढ़ती हूँ, उसका अर्थ, उसका भावार्थ मैं बोलती हूँ। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा खार। कवि भारतवर्ष का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हिमालय यह भारत का प्राकृतिक सरताज है। सूरज की पहली किरणें
सबसे पहले किरणें जब हिमालय पर पड़ती है तो हिमालय की ऊंची चोटी पर पड़ती है तो चोटियाँ चमक उठती हैं। जब किरणों बर्फीले चोटी पर पड़ती है तो बर्फीले चमकीले होती हैं। सूरज के पहले किरणें हिमालय पर पड़ना यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत का बड़ा महत्व है। मानो उषक काल ने हिमालय के आंगन में किरणों का उत्सव करके हीरों का हार पहनाया है। यह मोहक नज़ारा देखकर सुबह भी हिमालय का अभिनंदन कर रही है। अब दूसरा देखिए, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। दूसरा क्या है देखिए, सूर्योदय होते ही हम भारतीय सबसे पहले जग जाते हैं और नए दिन का स्वागत करते हैं। उसके बाद हम दुनिया को जगाते हैं, ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। ऐसा करने से अंधकार भी व्योमतम पुंज धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि ज्ञान रूपी अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर रहा है और ऐसा होने से सारी दुनिया शोक रहित यानी आनंदमय होती है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमें हमारे भारतवर्ष का गुणगान गाना चाहिए। तीसरा है देखिए, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। यहाँ पर देखिए, भारत भूमि हमेशा अच्छे विचारों वाली भूमि रही है। इन भूमि पर अनेक मौलिक साहित्य की निर्मित हुई है। इनमें मधुर वाणी का महत्व पूर्ण प्रतिपादित किया जाता है। विद्या देवता शारदा सरस्वती ने अपने कर कमलों में प्रेम के साथ वीणा धारण की है और उससे सप्त रूपों से उसे झंकारा तो सप्त नदियों तक उसकी मधुरता गूंज रही है और इनके कारण सामवेद के मधुर गीतों की निर्मित हुई है। कवि ने यह बताया है कि जो सरस्वती देवी ने अपने वीणा से जो झंकार लगाए तो 7 नदियों को मधुर गीत गूंज उठे है। चौथा है देखिए, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भारतवर्ष ने इतिहास से लेकर आज तक शस्त्र बढ़कर शास्त्र को महत्व दिया है। नैतिकता मानवीयता इसे अपनाया। भारत ने सभी को सिखलाया है, विजय केवल युद्ध करने से झगड़ा करने से नहीं मिलती, बल्कि विजय तो शास्त्र से मिलती है, निधि से मिलती है। पूरी दुनिया को मालूम है जो महायोद्धा सम्राट अशोक, इनका आदर्श दुनिया को मालूम है कि महायोद्धा सम्राट अशोक को कलिंग युद्ध में मानवता के धर्म ने हराया है। योद्धा से बौद्ध भिक्षु बनाया गया है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है। यह भारत भूमि शस्त्र की नहीं शास्त्र की सीख देती है। यह महत्वपूर्ण बात है। क्या है देखिए छात्र कि हम पहले इसमें क्या देखा है कि कवि भारतवर्ष का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हिमालय यह हमारा भारत का प्राकृतिक सरताज है और सूरज के पहले किरणें हिमालय पर पड़ती है। जब हिमालय पर जो बर्फ़ है उस बर्फ़ पर जो सूरज की पहले किरणें पड़ती है तो सभी बर्फीले चमकदार होते हैं। और उषा ने भी देखकर, सुबह भी देखकर वो खुशी से आनंदित प्रकट होती है कि
मानो उषा काल ने हिमालय के आंगन में किरणों का उत्सव करके उसे हीरों का हार पहनाया है। यह मोहक नज़ारा देखकर सुबह भी हिमालय का अभिनंदन कर रही है। दूसरा क्या है कि सूर्योदय होते ही हम भारतीय सबसे पहले जग जाते हैं और नए दिन का स्वागत करते हैं। उसके बाद हम दुनिया को जगाते हैं, ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। ऐसा करने से अंधकार भी योमतम पुंज धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और ऐसा होने से सारी दुनिया शोक रहित यानी आनंदमय होती है। छात्रों, हमें हमारे भारत के गुणगान गाने चाहिए।